हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एक भर्ती जो है उत्तर प्रदेश में आई थी 12,460 पदों पर। उसमें जो है लगभग 6400 पद ऐसे थे कि उसमें जो है दिक्कत ये हो गई थी कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पद खाली नहीं हुई थी। उसके काउंसलिंग को लेकर के प्रॉब्लम आई, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने उस भर्ती को जो है रद्द कर दिया और लास्ट में कल जो है इस पे सुनवाई हुई और कल जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस भर्ती का जो हमने आदेश रद्द किया था या इस भर्ती को जो हमने रद्द किया था उसको हम वापस लेते हैं और 3 महीने के अंदर जो है इस भर्ती को कंप्लीट कराई जाए। फिलहाल अपडेट क्या है हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं या बिहार शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट लाया हूं और एक दो मॉक टेस्ट नहीं, बिल्कुल 3 महीने तक बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करिएगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर टीचिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा जहां पर आप चाहे बिहार स्कूल टीचर, आप सीटेट का अगर आप सेलेक्ट करते हैं इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस पर अनलॉक पर आप क्लिक करिएगा और जैसे ही आप अनलॉक पर क्लिक करिएगा यहाँ पर 365 डे दिखा रहा है। इस पे आपको 90 दिन ही सेलेक्ट करना है। अगर 90 दिन सेलेक्ट करोगे तभी फ्री मिलेगा। ये चेकआउट पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे आपको अपना नाम, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने को आएगा। जैसे ही आप उसको डालेंगे यहाँ पर आपका एक कूपन का ऑप्शन आ जाएगा, ये देख लीजिए SJF टेस्ट, ये आपको कोड डाल देना है और जैसे ही आप कोड डालकर अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा और आप ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री दे पाएंगे। लिखा है यहाँ पर कि प्राइमरी में शिक्षक भर्ती की बाधा हटी। 12,460 भर्तियों में चयन रद्द करने का निर्णय जो है खारिज हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद्द करने के 1 नवंबर 2018 के एकल पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया है। इसी के साथ न्यायालय ने उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए 3 माह में इन्हें भरने का भी आदेश राज्य सरकार को दे दिया है। तो दरअसल ये मामला 2018 में एक एकल पीठ ने इस भर्ती को खारिज कर दिया था। उसमें तकरीबन 6470 पद जो है बचे थे, उनको 3 महीने के अंदर जो है नियुक्ति देने का आदेश सरकार को हाईकोर्ट ने दे दिया है। यानी कि इस 6470 पदों पर जो छात्र बच गए थे उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट है कि उनको तकरीबन 4 से 5 साल बाद उनको जो है नौकरी मिल रही है। यह आदेश जो है न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने मोहित कुमार द्विवेदी व अन्य चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 19 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। उक्त भर्तियों के लिए 21 दिसंबर 2016 को विज्ञापन जारी करते हुए चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि उक्त भर्तियां यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल 1981 के नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से काउंसलिंग करा के पूरी की जाए। तो फिलहाल आप इस पूरी अपडेट को पढ़ सकते हैं और ये फिलहाल उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है जो तकरीबन 6470 बच्चे जो यहाँ पर रह गए थे। 3 महीने के अंदर इनकी ज्वाइनिंग की बात की जा रही है। चलिए बात करते हैं वहीं पर उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के। तो वहां पर उसकी मांग तेज है। फिलहाल पिछले 2 साल से जो यहाँ पर छात्र हैं, खासतौर पे बीएड बीटीसी, उनको गुमराह किया जा रहा है नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के और इस पर काम कुछ हो नहीं रहा है। उसी को लेकर के यहाँ पर मांग चल रही है और विज्ञापन में और भी जो पद हैं उसको जोड़ने की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कोरम पूरा नहीं होने से अटकी भर्ती तथा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के कारण प्रतियोगियों में नाराजगी है। वर्ष भर से ज्यादा समय से एडेड शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा नहीं कराई गई। ऐसे में अब तक रिक्त हुए अन्य पदों को विज्ञापित पदों में जोड़कर जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित कर भर्ती को पूरी कराए जाने की मांग जो है यहाँ पर कर दी गई है। तो कुल मिलाकर यही है कि जाहिर सी बात है बहुत सारी भर्तियां निकली लेकिन वो भर्तियां इसलिए रोक दी गई कि अभी नया शिक्षा सेवा आयोग बनेगा, उसके बाद जो है भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में यह मांग चल रही कि ठीक है, अगर आपने 2 साल तक आप रोक दिए सभी परीक्षाओं को तो 2 साल में जितने जितने पद खाली हुए हैं उन पदों को आप इन भर्तियों में जोड़ दीजिए। यहाँ पर बात करें आपको तो जून 2022 में टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था जिसके लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए आवेदन लेने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी परीक्षा नहीं करा सका। इसमें 90,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो ये कुल मिलाकर आप देख सकते हैं चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो चाहे फिर यहाँ पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो, सभी का आवेदन तो इन्होंने ले लिया लेकिन परीक्षा इन्होंने नहीं कराया है।
इसी पर जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप आयोग बना जल्द से जल्द फिलहाल आप आयोग बनाइए और जितने पद 2 सालों के बीच में खाली हुए उनको भी इसी भर्तियों में ऐड किया जाए। ठीक है, ये चीज यहाँ पर छात्रों ने मांग की है। ये देखिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी जो दावा कर रहे थे कि 6 महीने के अंदर पूरी भर्ती कंप्लीट कराई जाए, उन दावों की धज्जियां उड़ती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। 6 महीने में भर्ती तो दूर, परीक्षा तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। भर्ती तो दूर, 6 माह में परीक्षा भी नहीं कराई जा सकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद 1.5 साल से अधिक समय से ये भर्तियां जो है अटकी हुई हैं। तो चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लें, चाहे टीजीटी पीजीटी भर्ती की बात कर लें, 6 माह बताया गया था कि 6 माह में हम आपको भर्ती कंप्लीट कर देंगे, नियुक्ति प्रदान कर देंगे। कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है ये सब हवा हवाई बातें थी। और 6 महीने तो छोड़िए, 1.5 साल हो चुकी है, परीक्षा भी नहीं हुई है किसी भी चीज की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब सीएम की कही हुई बातें नहीं मानी जा रही हैं तो आम बच्चे की क्या बातें यहाँ पर मानी जाएंगी। चलिए फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी अपडेट आई है कि यूपीपीएससी की तरफ से राज्य कृषि सेवा के 175 पदों पर भर्ती होगी। यूपीपीएससी को अध्याचन मिल चुका है और पाठ्यक्रम में जो है यानी सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। यूपीपीएससी को शासन से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती के लिए 175 पदों का अध्याचन मिला है। हालांकि कुछ पदों पर भर्ती के लिए पाठ्यक्रम संशोधित किया जा रहा है। संशोधित पाठ्यक्रम को शासन से मंजूरी मिलते ही आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं, फिलहाल अच्छी अपडेट है। और अच्छी अपडेट का जब विज्ञापन आ जाए तो समझ लो कि भर्ती आ गई। जब तक विज्ञापन नहीं आता है तब तक कोई भर्ती नहीं है, ये समझ लीजिए। तो 175 पदों पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। और वहीं पर सहायक अभियंता के भी 150 पदों पर अध्याचन मिला है। और आरओ एआरओ की जो अंतिम तारीख है वो कल है। तो अगर आपको आवेदन करना है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये तो बताया गया कि आवेदन तिथि बढ़ सकती है, बट इसका कोई भरोसा मत करिएगा। अगर आप फॉर्म भर सकते हो तो आप आज ही जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।